हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीश शर्मा बिल्डिंग संचालन चैनल से एक बार फिर आपके साथ। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे डीएम वाटर के बारे में। डीएम वाटर कैसे बनाया जाता है, यानी डीएम प्लांट कैसे काम करता है, डीएम प्लांट में कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, एचसीएल क्या होता है, रीजनरेशन करने के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं। इन सब चीज़ों को जानने के लिए वीडियो को बने रहिए अंत तक। फ्रेंड्स, आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, जैसा मैंने यहाँ लिखा हुआ है डीएम प्लांट। डीएम प्लांट मीन्स हो गया फ्रेंड्स डीएम वाटर, यानी डीमिनरलाइज्ड वाटर। तो डीमिनरलाइज्ड वाटर को तीन नामों से जाना जाता है, जैसे डीएम वाटर, डीमिनरलाइज्ड वाटर और डेमी वाटर। फिर फ्रेंड तीन नामों से इसको जाना जाता है। तो डीएम प्लांट कैसे काम करता है और कौन कौन सी रिएक्शन होती है, आइए उनको जानते हैं। फ्रेंड देखिए, सबसे पहले क्या है, ये मैंने प्लांट का ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है प्लांट का। तो इसमें क्या है, ये रॉ वाटर कलेक्शन टैंक है। सबसे पहले पानी कहाँ आएगा, जो भी पानी है रॉ वाटर कलेक्शन टैंक में ही आएगा। तो रॉ वाटर टैंक से ही हम पंप के द्वारा पानी को उठा करके आगे फीड करते हैं। जैसे ये पंप लगे हुए हैं फ्रेंड्स, और पंप के बाद में ये एमजीएफ और एसीएफ दो फिल्टर लगे हुए हैं। एमजीएफ और एसीएफ क्या करते हैं फ्रेंड्स, रॉ वाटर को हम एमजीएफ और एसीएफ के थ्रू ही साफ करते हैं। एमजीएफ मल्टीग्रेडेड फिल्टर है। एमजीएफ के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, तो यदि आपने वो ना देखी हो तो आप उसको देख लीजिए, जिससे आपको एमजीएफ के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। एमजीएफ फ्रेंड क्या करता है कि एमजीएफ जो है अप टू 40 माइक्रोन तक की जो अशुद्धि होती हैं उनको छान करके अलग करने में सहायक है या अलग कर देता है। उसके बाद एसीएफ का क्या काम है फ्रेंड, एसीएफ यानी एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर ओडोर रिमूविंग और कलर रिमूविंग के लिए यूज किया जाता है, यानी पानी में किसी प्रकार का कलर है या ओडोर है, स्मेल है, तो उसको रिमूव करने के लिए काम किया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स ये तीनों चीज हो जाने के बाद इसके बाद पानी को एक्चुअली जो प्लांट बिल्डिंग्स में या कहीं देखा होगा तो वहाँ डोमेस्टिक वाटर टैंक होते हैं और डोमेस्टिक वाटर टैंक में कलेक्ट कर लिया जाता है। तो यदि डोमेस्टिक वाटर टैंक नहीं है, रॉ वाटर टैंक है, तब मैंने ये प्लांट बनाया हुआ है। उसके बाद यहाँ जो पानी आएगा, चाहे तो यहाँ डोमेस्टिक वाटर टैंक में कलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट कैटायन रेजिन ले लीजिए, मतलब जो डीएम वाटर प्लांट है उसमें ले लीजिए, या फिर इस प्रोसेस से चलिए, ठीक है। तो इसके बाद जो पानी जाएगा, जैसे पानी यहाँ आया, उसके बाद एसीएफ से क्लियर हुआ, एसीएफ से साफ होने के बाद पानी देते हैं कैटायन रेजिन में। फ्रेंड्स कैटायन रेजिन क्या होता है, देखिए कैटायन रेजिन जो है फ्रेंड्स एक रेजिन होता है जिसको हम चार्ज करते हैं, और चार्ज करने के लिए कौन सा केमिकल यूज होता है, कैटायन रेजिन की बात कर रहा हूं मैं। कैटायन रेजिन फ्रेंड्स इसको हम एस बी और सी भी बोलते हैं, एस बी सी स्ट्रॉन्ग बेस कैटायन, ठीक है, एस बी सी भी बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कैटायन है ये। तो फ्रेंड्स इसको चार्ज करने के लिए क्या है, यहाँ केमिकल भरा रहता है। केमिकल्स मींस एसिड होता है, और एसिड कौन सा होता है, HCl, ठीक है। कौन सा एसिड होता है, HCl एसिड इसमें होता है ये। और इस एसिड रीजनरेशन टैंक है फ्रेंड्स ये, और ये जो है इसमें HCl भरा है, तो हम इसको चार्ज करते हैं HCl से, ठीक है। HCl से चार्ज करने के बाद यहाँ पर जो पानी है, पानी के जो कैटायन होते हैं, जैसे पानी में बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, नाइट्रेट, इस प्रकार से बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो उन मिनरल्स में से जो कैटायन, जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, वो ये सोख लेता है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ सोख लिया, तो इसमें से फ्रेंड एक क्रिया होती है, और क्रिया होने के बाद जो बाइकार्बोनेट है और जो यहाँ से हाइड्रोजन या H रिलीज होती है क्रिया के बाद, तो उसको आपस में वो क्रिया करके बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन वो बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकालती है, डिगेजर टावर के थ्रू। ये मैंने लिखा हुआ है, डिगेजर टावर है फ्रेंड। तो ये जो डिगेजर टावर है, इस डिगेजर टावर का काम ये है कि यहाँ ब्लोअर लगा हुआ है, ब्लोअर से एयर इसके अंदर जाती रहती है, और ब्लोअर से एयर ऊपर की तरफ जाती रहती है, और हम यहाँ पानी स्प्रेड करते हैं। इसके बाद जो पानी ट्रीट होकर आता है, ऊपर से स्प्रेड होता है, नीचे से एयर जाती है ऊपर की तरफ। तो जब एयर जाती है, तो एयर जो इसमें पानी आता है, वो पानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके निकल जाता है। कैसे, मैं आगे रिएक्शन के थ्रू समझाऊंगा, जब मैं रिएक्शन को बताऊंगा तो समझाऊंगा। आप पहले प्लांट समझ लीजिए। तो यहाँ से वो CO2 निकल गई। CO2 निकलने के बाद जो अब बाकी बचा, वो यहाँ या तो टैंक में कलेक्ट कर लिया, या अगर आपको टैंक नहीं लगाना तो डायरेक्ट पंप के थ्रू, अगर टैंक लगाएंगे तो पंप लगाएंगे फ्रेंड्स, और अगर यहाँ टैंक नहीं लगाएंगे तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, ठीक है। और डायरेक्ट आ गया। अब ये है स्ट्रॉन्ग बेस एनायन, यानी इसको बोलते हैं SBA सॉफ्ट फॉर्म में, स्ट्रॉन्ग बेस एनायन रेजिन, ठीक है। इस SBA रेजिन, अब इसको रेजिन को चार्ज करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे रीजनरेशन टैंक लगाया हुआ है।
तो रीजनरेशन टैंक में कौन सा केमिकल यूज करते हैं? इसमें फिर हम स्ट्रॉन्ग बेसिक यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस करते हैं, वो होता है NaOH। ठीक है, कौन सा यूज करते हैं? NaOH। तो NaOH से इसको NaH को रिचार्ज करते हैं और रिचार्ज करने के बाद इसको ड्रेन करते हैं। फ्रेंड, रीजनरेशन करने का कैसे मतलब है, आपको मैं सॉफ्टनर के बारे में बता चुका हूँ। सॉफ्टनर की वीडियो अगर आप देखेंगे कि नमक कैसे चार्ज किया जाता है, तो जैसे नमक चार्ज किया जाता है सेम प्रोसेस इसका भी है। उसमें हम नमक का घोल बना के चार्ज करते हैं और इसमें हम NaOH डायरेक्ट डाल के, डाइल्यूट कंडीशन में NaOH डाल के, या इसमें HCl डाइल्यूट कंडीशन में डाल के इसमें, और उसको रिचार्ज कर देते हैं। तो प्रोसेस सेम है, जैसे नमक चार्ज करते हैं वैसे ही हम HCl और ये NaOH इनको चार्ज करते हैं। अब यहाँ से चार्ज हो गया तो ये क्या करेगा, जो निगेटिव चार्ज वाले एनायन हैं पानी के अंदर, उन एनायन को शोषित कर लेगा, यानी एब्जॉर्ब कर लेगा। और वो एब्जॉर्ब करने के बाद पॉजिटिव यहाँ एब्जॉर्ब हो गए, निगेटिव यहाँ एब्जॉर्ब हो गए, तो पॉजिटिव निगेटिव दो ही होते हैं, कैटायन और एनायन। जब दोनों यहाँ से अवशोषित कर लिए तो उसके बाद तो पानी बचा। लेकिन पानी बचने के बाद फ्रेंड्स, जो यहाँ से आगे फर्दर निकलता है, तो पानी बचने के बाद उसमें भी 10%, 5%, 3% कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं। तो उसको फर्दर ट्रीट करने के लिए एक MB लगा दिया जाता है, मिक्स्ड बेड। MB है, ये मिक्स्ड बेड है। मिक्स्ड बेड मीन्स कि कैटायन, एनायन और ये इन तीनों को मिला के सिंगल एक ही टैंक में बना दिया जाता है। एक ही वेसल है, ये टैंक है। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, नीचे से एयर जाएगी ऊपर की तरफ, ये ब्लोअर लगा दिया, यहीं से ब्लोअर के कनेक्शन दे दिया। उसके बाद ये एसिड है, एसिड मींस कैटायन है, कैटायन है तो कैटायन H+ से दर्शाएंगे हम। ठीक है, और ये बेस है। बेस क्या है? बेस जो होता है OH आयन से दर्शाया जाता है, यानी एनायन है। ये एनायन है, ये कैटायन है, और नीचे से एयर जा रही है। और इसको रीजनरेशन करने के लिए भी अगर इसको रीजनरेट करना है तो एसिड बनना पड़ेगा, क्योंकि कैटायन है तो एसिड। इसमें इसको करने के लिए HCl से रिचार्ज करेंगे, इसमें 2 टैंक हैं ये, और यहाँ जो है NaOH भरेंगे, क्योंकि ये NaOH से रिचार्ज होगा। ठीक है, इसमें NaOH और इसमें HCl, तो दोनों टैंकों का अलग अलग दिखाया हुआ है। इसका यहाँ से रिचार्ज हो जाएगा और इसका यहाँ से रिचार्ज हो जाएगा, दोनों को रिचार्ज करना पड़ेगा। यानी ये एक कैटायन जो बनाया हमने, कैटायन रेजिन, डिगेजर टावर और एनायन रेजिन, तीनों को मिला के हमने फिर से एक बना दिया, जिसको मिक्स बेड बोलते हैं। और इस MB से फर्दर जो पानी ट्रीट होता है, तो फ्रेंड्स उस पानी का क्या है, इस प्रोसेस से निकलने के बाद पानी की जो pH है वो डाउन हो जाती है, या आगे पानी टैंक में आएगा pH अप डाउन हो जाती है। फ्रेंड्स नॉर्मली डाउन होती है, अप नहीं होती है। तो डाउन होने के लिए यहाँ pH करेक्शन के लिए केमिकल डोजिंग करते हैं। इसमें भी pH करेक्शन के लिए NaOH डोजिंग करते हैं। तो जब pH हमारी एग्जैक्ट 7 आ जाती है तो उसको हम टैंक में कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, दूसरी चीज़ फ्रेंड, कभी भी DM वाटर RCC के टैंक में कलेक्ट नहीं किया जाता, क्योंकि RCC में यानी DM वाटर जब कभी भी ओपन सरफेस या मतलब खुले में हम उसको करेंगे, स्टोर करेंगे, तो उसमें क्या है, CO2 हमने यहाँ से निकाली थी, तो वो CO2 वो वायुमंडल से अवशोषित कर लेगा, और CO2 जैसे ही अवशोषित होगी तो वहाँ पे क्या है, वो कार्बोनिक एसिड बना देगा। और वो कार्बोनिक एसिड क्या है, इसकी जो pH हमने 7 छोड़ी थी उसको 5.5 तक ले आएगा, नीचे लगभग 5.5 pH तक ले आएगा। ठीक है, तो उससे नुकसान हो जाता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, तुरंत ही किसी प्लास्टिक टैंक में या जिस टैंक में बना उसको एयर टाइट करके सील कर देते हैं, जिससे उसकी pH डाउन ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। फ्रेंड्स ये तो आपने प्लांट समझ लिया कि कैसे चलता है, लेकिन प्लांट में एक्चुअल होता क्या है। फ्रेंड देखिए, ये सब यहाँ तक का पोर्शन जो है, ये तो एक डोमेस्टिक वाटर बनाने के लिए, तो ये आप समझ चुके हो MgF क्या है, ACF क्या है और ये रॉ वाटर क्या है। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, और उसके बाद ट्रीट होने के बाद पानी यहाँ कलेक्ट होता है, तो मैं इतना पोर्शन मिटा देता हूँ जिससे मुझे यहाँ जगह मिल जाएगी और मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। ये देखिए मैंने साफ कर दिया। तो अब इसमें क्या बचा है, ये हमारा SBC यानी स्ट्रॉन्ग बेस कैटायन बचा है, फिर डिगेजर टावर बचा है, बाकी सारा प्रोसेस बचा है, और यहाँ से आके ये ट्रीटेड वाटर आपको मिल जाएगा। तो ट्रीटेड वाटर को अगर ज़रूरत है तो इसको हम pH करेक्शन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, ये ट्रीटेड वाटर मिल जाएगा। तो इतना मैंने प्रोसेस दिखा दिया है। फ्रेंड्स अब इनमें होता क्या है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ इसमें कैसे प्रोसेस होता है। पानी में मिनरल जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जैसे NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम बाइसल्फेट, ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। मैंने यहाँ 4-5 लिखे हुए हैं, मैं 1 या 2 की रिएक्शन आपको दिखाऊंगा। फ्रेंड्स Na पे क्या है, +1 होता है, Cl पे -1 होता है, Ca पे कैल्शियम पे प्लस के 2 होते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट पे -2 होते हैं। ऐसे ही कैल्शियम बाइकार्बोनेट में प्लस के 2 होते हैं,
और यहाँ माइनस के 2 होते हैं। तो मैं इससे और इससे करके आपको रिएक्शन दिखाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। हमने क्या किया, मान लीजिए प्लांट नया है और नया प्लांट है तो हमारा यहाँ इसमें कैटायन रेजिन भर दिया हमने, अभी चार्ज नहीं है, मान लीजिए रेजिन भर दिया। तो जब रेजिन भर दिया तो इसमें रेजिन क्या है, रेजिन को हम डिनोट करते हैं फ्रेंड, रेजिन को डिनोट करते हैं आर से, ठीक है। अभी इसमें आर है खाली, तो आर को चार्ज करना पड़ेगा। चार्ज करने के लिए क्या है, हमें HCl चढ़ाना पड़ेगा। तो HCl को जब हम चढ़ाते हैं फ्रेंड्स, देखिए HCl क्या है, 2 भागों में टूटता है, H आयन और Cl आयन, ठीक है, 2 भागों में टूट जाएगा हमेशा। तो H पॉजिटिव यानी कैटायन और Cl क्या है, निगेटिव यानी एनायन, ठीक है। तो अब ये क्या है, जब रेजिन के साथ इसको जब हमने चार्ज किया तो रेजिन के साथ जब इसकी क्रिया होगी HCl की, यानी R प्लस HCl, तो ये क्या बनाएगा, RH आयन प्लस Cl1 आयन, ठीक है, ये बना देगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि हमने इसमें HCl चढ़ाया तो इसमें तो Cl ऑलरेडी बच गया, तो Cl ऑलरेडी बचता नहीं है फ्रेंड्स। जब हम कभी भी नमक चढ़ाते हैं सॉफ्टनर में, तो नमक चढ़ाने के बाद कुछ मिनट छोड़ देते हैं, यानी 20 मिनट 30 मिनट आधा घंटा हम उसको छोड़ देते हैं, जिससे उसमें जो भी क्रियाएं होनी है वो हो जाएं, और उसके बाद हम उसको क्या है, ड्रेन आउट कर देते हैं, फ्लश आउट कर देते हैं। तो इसमें भी सेम प्रोसेस है फ्रेंड्स, इसमें भी ये ड्रेन कर देंगे हम, क्या कर देंगे, इसको एक बार चार्ज करने के बाद ड्रेन कर देंगे और ड्रेन करने के बाद बाल बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये जो चीज है ये ड्रेन हो जाएगी, ठीक है। ये रीजनरेशन प्रोसेस है, और हर बार हम इसको रीजनरेशन प्रोसेस इसलिए बोलते हैं कि बार बार चार्ज करेंगे तो बार बार ऐसी यही क्रिया होगी। R को HCl चढ़ाएंगे तो RH आयन और Cl आयन मिलेगा। अब ये RH आयन जो है ये फ्रेंड कैटायन हो गया। अब ये क्या है, ये जो प्रोसेस है ना ये कैटायन है, क्योंकि ये जो है H पॉजिटिव आ गया इसमें, तो ये कैटायन बन गया। अब कैटायन बन गया तो फ्रेंड्स ये कैसे क्रिया करेगा, जब हम इसमें पानी अंदर भेजेंगे, तो पानी अंदर भेजेंगे, मान लीजिए पानी का एक हमने ले लिया NaCl, तो ये जो फ्रेंड पॉजिटिव वाले हैं ये कैटायन है, और ये जो निगेटिव वाले हैं ये एनायन है पानी में, ठीक है। तो ये एनायन जाएंगे एनायन की तरफ और कैटायन जाएंगे कैटायन की तरफ अपने आप। तो इतनी सारी अशुद्धि हैं, मैं सिर्फ 2 को ले रहा हूं, मैं पहले एक से क्रिया दिखाता हूं आपको, NaCl और कैल्शियम बाइकार्बोनेट 2 से ही मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए अब मान लीजिए NaCl, तो हमने जब इसमें पानी भेजा तो पानी में NaCl और ये सारी बहुत सारी अशुद्धि हैं, तो NaCl के साथ कैसे क्रिया करेगा वो देखिए। अब इसके अंदर क्या है, ये RH आयन बचा हुआ है मात्र, क्योंकि ये तो ड्रेन हो गया। तो RH आयन में जब NaCl जाएगा, ये ठीक है, मान लीजिए NaCl है ये, तो ये क्रिया करके क्या बचेगा फ्रेंड्स, RNa प्लस H आयन और ये Cl बचेगा प्लस Cl आयन, ठीक है, ये सारी चीजें बचेंगी। ये R क्या है, Na के साथ करेगा क्योंकि पॉजिटिव R की तरफ आ गया और H आयन यहां से रिलीज हो गया। ये Cl अभी फ्री बच रहा है इसमें, ठीक है। तो अब हम ड्रेन नहीं करेंगे तो Cl तो इसमें अभी फ्री बचेगा, ठीक है। तो होगा क्या, अब ये जो RNa है और ये H आयन, ये H आयन फ्री हो गया, यानी जब हमने इसमें पानी गुजारा तो पानी में से जो NaCl है उसने एक कैटायन के साथ क्रिया करी और RNa प्लस बनाया, H आयन बनाया और Cl बनाया, ठीक है। तो ये RNa तो फ्रेंड्स यानी जो सोडियम यानी कैटायन है पानी के अंदर वो तो रेजिन ने सोख लिए, कैटायन रेजिन ने, लेकिन H जो है ये फ्री कर दिया। तो H तो बहुत सारा फ्री होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं होगा, लेकिन ये H क्या करता है फ्रेंड, जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है CaHCO3, तो ये H आयन क्या है, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी 2 भागों में टूटता है, कैल्शियम और बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके ये क्या करता है, कार्बोनिक एसिड बना देता है। कैसे, जैसे मान लीजिए ये ये HCO3, तो बाइकार्बोनेट होता है HCO3, ठीक है, और H आयन के साथ जब ये क्रिया करेगा तो ये माइनस है और ये प्लस है, इसको अभी वो नहीं करते। HCO3 जब H के साथ क्रिया करेगा तो इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा H2CO3। ये फ्रेंड कार्बोनिक एसिड है, क्या है, कार्बोनिक एसिड। फ्रेंड कार्बोनिक एसिड क्या है, अभी एसिड ये मींस तेजाब है तो पीएच को डाउन करेगा। एसिड की जो पीएच होती है वो डाउन होती है, जो 7 से नीचे होते हैं वो एसिड होते हैं, 7 से ऊपर होते हैं वो बेस होते हैं, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसकी पीएच और ज्यादा कम होगी, 2 3 4 कम ज्यादा होगी। और स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसकी पीएच ज्यादा होगी, यानी 7 8 9 10 तक जाएगी, ठीक है। तो ये H तो बहुत सारा रिलीज होता है, लेकिन कुछ जो है बाइकार्बोनेट के क्रिया के साथ करके H2CO3 बना लेता है, लेकिन ये H2CO3 फर्दर टूट जाता है। जब ये फर्दर टूटता है तो ये बनाता है फ्रेंड्स H2O
और CO2, ठीक है, इसी में हो रही है ये सब क्रियाएं। और जब ये H2O और CO2 बनाता है तो पानी, ये तो हमें मिल गया यहां से, इसमें पानी मिल गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या मिल गया, पानी मिल गया, ये H आयन भी बचेगा, सारा नहीं यूज होगा, कुछ बचेगा, और Cl आयन भी बचेगा, ठीक है। लेकिन पानी भी हमें काफी मात्रा में मिल गया, जो साफ पानी है जिसमें से मिनरल हट गया, ठीक है। तो अब ये जो CO2 है, ये CO2 हमें हटानी है। अगर हमने ये CO2 नहीं हटाई तो ये CO2 क्या है आगे, यानी ये जो कार्बोनिक एसिड है ये अगले वाले में जाएगा यहां। तो ये क्रिया जो होती है H2 और CO2 वाली, वो डिगेजर टावर में होती है। यहां पे कैसे होती है, जब ये H2CO3 बन गया कार्बोनिक एसिड, तो H2CO3 प्लस Cl प्लस H, ये सब चीजें, ये RNA तो शोषित कर लिया इसने, तो ये 3-4 चीजें आगे पानी के थ्रू जाएंगी यहाँ। अब जब पानी यहां से ऊपर से स्प्रेड होगा नीचे, तो क्या स्प्रेड होगा, ये H2CO3 जैसे ही फैलेगा सरफेस में और नीचे से एयर जाएगी, तो एयर के साथ में क्या है, ये 2 भागों में टूट जाएगा और वो एयर इस CO2 को लेके निकल जाएगी। क्या हो जाएगी, डिगेजर टावर से निकल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। एयर क्या है, नीचे ऊपर की तरफ निकलेगी, ये एयर निकलेगी इसमें, वापस ऊपर खुला रहता है ये, तो ये एयर जो है वापस ऊपर की तरफ निकल जाएगी और उसी के साथ ही CO2 यहां से रिमूव हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचता है, H2O, पानी, ठीक है। RNA पहले वाले ने पकड़ लिया, तो हमारे यहां से H2O बचा, H बचा और Cl आयन बचा, ठीक है। Cl के साथ में बाकी यहां से भी Cl बचेगा और ये CO थ्रू SO4, ये सारे एनायन बचेंगे, ठीक है। तो डिगेजर टावर लगाने का, अब डिगेजर टावर जो लगाया जाता है वो सिर्फ इसलिए लगाया जाता है कि जो कार्बोनिक एसिड बने उसको यहां से रिमूव कर दिया जाए, CO2 को। कार्बोनिक एसिड टूट जाएगा 2 भागों में, H2O और CO2, तो CO2 यहां से हट जाएगी, ठीक है। अब पानी बच गया आपके पास, तो जो आगे अब सारा बचा उसको फर्दर आगे टैंक में ले लो, ठीक है, और टैंक को बाद में ट्रीट कर दो, या अगर ये टैंक और पंप नहीं लगाने तो डायरेक्ट उसको स्ट्रॉन्ग बेस एनायन रेजिन में दे दो, SBA में। अब SBA में क्या होता है फ्रेंड्स, यहां आने से पहले, अभी हम यहां आ गए मान लो, अभी अंदर नहीं है, तो SBA में भी क्या है, रेजिन है, ठीक है। और रेजिन है तो इसमें हमने NaOH चढ़ाया, तो रेजिन क्या होता है, R में अगर हम NaOH चढ़ाएंगे फ्रेंड्स, ये कैटायन की है, ये एनायन की, अब ठीक है, NaOH चढ़ाएंगे तो क्या होगा, Na पॉजिटिव है और OH माइनस है, तो R Na पे आ जाएगा, सॉरी R के साथ OH आ जाएगा कैटायन में, और Na यहां से फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्रिया यहां हो गई। अब जब हमने ये NaOH चढ़ा दिया, ये क्रिया यहां हो गई, तो यहां से क्या है, हम ड्रेन भी करेंगे, क्योंकि आप जानते हो नमक चढ़ाने के बाद भी हम तो ड्रेन करते हैं ना, तो वो प्रोसेस हम यहां भी करेंगे। जब ड्रेन करेंगे तो ये Na क्या है, ड्रेन हो जाएगा। अब इसके अंदर एनायन के अंदर क्या बचा, केवल ROH यानी एनायन बचा। जब एनायन बचा तो अब जो पानी पीछे से वो बचा यहां से ट्रीट होके आ रहा है, वो पानी यहां आया, तो अब इसमें कैटायन तो है नहीं, एनायन ही बचे। एनायन ये वाले, ये सारे एनायन है, तो यही सारे बचे, तो ये सारे बचेंगे, और उसके साथ H2O भी आ रहा है जो वहां से पानी बचा है, तो वो सब यहां आया। यहां आने के बाद क्या है, ये वाला जितने भी ये निगेटिव वाले हैं, ये इनको अवशोषित कर लेगा। मींस मैं इसके साथ एक दिखा देता हूं कैसे। अब जो ये ROH है आयन, इसमें क्या है, ये Cl क्लोरीन पीछे से आ रही है, तो Cl माइनस है, ये जो क्रिया करेगा तो फ्रेंड्स RCl माइनस और OH को यहां से रिलीज कर देगा, ठीक है। OH को यहां से रिलीज कर दिया, इसने अलग कर दिया, और ये RCl ले ली इसने, यानी क्लोराइड यहां आ गई, OH आयन यहां चला गया। इसी प्रकार से SO4 भी आ जाएगा और कार्बोनेट भी आ जाएगा, R के साथ बाइकार्बोनेट भी आ जाएगा, जितने भी निगेटिव वाले हैं एनायन सारे यहाँ आ जाएंगे। इसी तरीके से क्रिया होगी और यहाँ OH फ्री होगा। फ्रेंड यहाँ भी OH फ्री हुआ और यहाँ भी H फ्री हुआ, तो ये H और OH, ये H प्लस OH मिलके, क्योंकि ये H कुछ तो यहाँ यूज हो गया कुछ मात्रा में जिसने कार्बोनिक एसिड बनाया, लेकिन जो बहुत कम मात्रा में यूज, जो फर्दर बचा वो आगे आ गया, ठीक है। तो ये H और OH फर्दर क्रिया करके H2O बना देते हैं, तो ये प्योर पानी मिल जाता है हमें। कहाँ, यहाँ एनायन बेस के बाद यहाँ प्योर पानी मिल गया। लेकिन इसमें भी फ्रेंड कुछ मात्रा में अशुद्धि रह जाती है, क्योंकि यहाँ से हो सकता है यहाँ Cl ज़्यादा आ रही हो, क्लोरीन ज़्यादा आ रही हो, SO4 कुछ बच गया हो, या हो सकता है यहाँ से फिर एनायन भी कुछ बच गए हो। मान लीजिए कि हमने एक प्रोसेस पूरा कर लिया लेकिन हमें अभी संतुष्ट नहीं है, या पूरी तरह से हमने जब चेक किया तो उसकी TDS हार्डनेस डाउन नहीं हुई है, तो हमने फर्दर ट्रीटमेंट के लिए एक मिक्स्ड बेड लगा दिया, और मिक्स्ड बेड में जब ये पानी आया तो ये दोनों क्रियाएं और ये डिगेजर टावर की तीनों क्रियाएं यहाँ एक साथ होती हैं एक ही टैंक में।
यहां से जब पानी निकलता है तो वो डीएम वाटर होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये डीएम वाटर की क्वालिटी क्या होती है फ्रेंड्स, इसकी जो टीडीएस होगी वो 1 से 10 होगी। कितनी होगी? 1 से 10 टीडीएस। पीएच जो इसकी निकलेगी फ्रेंड लेस देन 7 होगी। कितनी होगी? लेस देन 7, 7 से कम आती है। तो जो 7 से कम आएगी तो हम उसको पीएच करेक्शन में यानी डोजिंग करके पीएच को करेक्ट कर लेंगे, 7 कर लेंगे, ठीक है। तो ये दो चीजें याद रखनी है, टीडीएस और कंडक्टिविटी की। अगर मैं बात करूं फ्रेंड कि कंडक्टिविटी कितनी होगी, क्योंकि डीएम वाटर में कंडक्टिविटी चेक की जाती है, तो ये जो होगी 0.2, ठीक है, लेस देन 0.2 होनी चाहिए या 0.2 होनी चाहिए। तो इतनी कंडक्टिविटी का पानी अगर आ रहा है तो वो प्योर डीएम वाटर है, ठीक है। लेकिन फिर भी यही समझने की बात है फ्रेंड्स कि जरूरी नहीं है इसकी पीएच 7 मिल जाए या 7 से कम मिल जाए। ये जैसे ही अगर आपने ये पानी खुला छोड़ दिया, यानी पानी जो यहाँ से निकल रहा है और ये आपने यहाँ से फिर फुहारा बना दिया, टैंक बड़ा सा लगा के उसमें ओपनली जा रहा है और उसमें वायुमंडल की एयर भी जा रही है, तो ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा और यहाँ पीएच को डाउन कर देगा, यानी इसकी क्वालिटी डिटोरिएट हो जाएगी। तो फ्रेंड होता क्या है, इसको डायरेक्ट ही पाइप लगा के टैंक में ले लिया जाता है और टैंक को हाथों हाथ सील कर दिया जाता है, ठीक है। और डीएम वाटर कहाँ यूज होता है फ्रेंड्स, मैं इसकी बात करूं तो डीएम वाटर आपने देखा होगा जो बैटरी की दुकानें होती हैं वहां पे 5-5 लीटर की बोतलें रखी रहती हैं, उनमें डीएम वाटर ही होता है फ्रेंड्स, ठीक है। पानी 4 तरीके से ट्रीट किया जाता है। नंबर 1, जो सबसे अच्छा पानी होता है उसको डिस्टिल वाटर बोलते हैं, जो फार्मास्यूटिकल्स या मेडिकल में या डॉक्टर यूज करते हैं, जो छोटी छोटी बोतल्स में आता है, तो वो डीएम वाटर होता है या आशुद्ध जल, डी मिनरल डिस्टिल वाटर होता है या आशुद्ध जल उसको बोलते हो। तो उसको उबाल करके किया जाता है और भाप को कलेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। दूसरा होता है डीएम वाटर, ये प्रोसेस। तीसरा होता है मेम्ब्रेन के द्वारा, जिसको हम आरओ प्लांट बोलते हैं, उसमें भी प्योर वाटर मिल जाता है, लेकिन और चौथा होता है इलेक्ट्रोडायलिसिस बोलते हैं फ्रेंड्स, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस के थ्रू भी होता है। अब इसमें क्या है फ्रेंड, ये जो बोले जाते हैं ये आयन एक्सचेंजर बोले जाते हैं, यानी ये जो हैं कैटायन और एनायन, ये आयन एक्सचेंजर बोले जाते हैं। मींस इनमें आयन एक्सचेंज होते हैं। कैसे? जैसे पॉजिटिव निगेटिव, जैसे यहाँ बदले, पहले OH आयन आया, उसके बाद फिर से देखिए जब ये NaOH के साथ क्रिया किया तो OH आयन इसके साथ आया रेजिन के, फिर ये जब Cl के साथ क्रिया किया तो इसके साथ Cl आ गई। तो इस प्रकार से इसने यहाँ से Cl को कलेक्ट कर लिया फ्रेंड। जब ये H2O बन गया तो इस Cl तो इसने होल्ड कर ली तो हमने फर्दर इसको ट्रीट कर दिया। फर्दर ट्रीट करेंगे तो ये फिर से क्रिया करेगा इसके साथ, यहाँ Na, ये Cl भी यहाँ से डिलीट कर निकाल देगा और Na भी निकाल देगा, ड्रेन कर देगा, पकड़ के रखता है। बाद में जब ट्रीट करते हैं तो वो ड्रेन हो जाती है उसके साथ, ट्रीट करने के साथ साथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार से ये सारी क्रियाएं होती हैं फ्रेंड्स। आशा करता हूँ डीएम वाटर के बारे में आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो फ्रेंड्स आप वीडियो के एंड में या वीडियो देखने के बाद आप उसको कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, जिससे मैं जो कुछ भी होगा या कोई क्वेरी आपकी होगी तो मैं उसको क्लैरिफाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बगल में बेल आइकॉन को भी दबा लें जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।